डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन साबिक सदर रिचर्ड निक्सन से बदतर है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की तनकीद। कहती हैं सदर रिचर्ड निक्सन ने वाटरगेट स्कैंडल पर अपने मवाख़ज़े से कबल ही इस्तीफा दे दिया था। डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो कमेटी के सामने पेश होकर अपना केस पेश कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन में साबिक सफीर से मुतल्लिक ट्वीट गलत और हत्याकामेज़ थी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा की हर्जा सराई मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुल्की मीडिया को गुमराहकुन इंटरव्यू दिए। बीजेपी RSS के नज़रिए पर गामज़न है। भारतीय क़यादत कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाना चाहती है। नवाज शरीफ इलाज के लिए कल लंदन रवाना होंगे। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, सफर के काबिल बनाने के लिए स्टीरॉइड्स की हाई डोज दी जा रही हैं। डॉक्टर अदनान ने कहा, एयर एम्बुलेंस जल्द पहुंच रही है। रवानगी हालत बेहतर होने से मशरूत है। शरीफ फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मंगल को बरास्ता दोहा लंदन पहुंचेंगे। मुतालिका डॉक्टर्स और अस्पताल से वक्त लेकर तमाम इंतजामात मुकम्मल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने खुद को अदालत में गिरवी रख दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि अदालत ने काबीना की 3 में से 2 शराइत मान ली। मुआवनी खुसूसी शहजाद अकबर बोले, इंडेमिटी बॉन्ड की शर्त मुस्तरद नहीं मुअत्तल की गई। अपील करनी है ये नहीं, हतमी फैसला काबीना करेगी। वज़ीर आज़म का कानूनी टीम से राब्ता, तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की तबीयत बदस्तूर खराब। ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो सका, शुगर लेवल भी बेकाबू। एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी या बाईपास किया जाएगा। खुर्शीद शाह NICVD सखर में ज़ेरे इलाज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बाईपास की ज़रूरत पेश आई तो कराची मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह करेंगे। ज़राए के मुताबिक तकरीब में वफाकी वज़ीर मुराद सईद, वज़ीर आला और गवर्नर KP शरीक होंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली समेत सूबाई वज़रा भी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब भी करेंगे। NA 259 में शाहजैन बुगटी ने भारी अक्सरियत से मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 29 पोलिंग स्टेशन पर शाहजैन बुगटी ने 22,805 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल मियाँ खान को 2,273 वोट, तारिक एहतरान को 205 वोट मिले। आम इंतखाबात के वोट मिलाकर शाहजैन बुगटी 29,034 वोट लेकर कामयाब हुए। तारिक एहतरान 22,348 वोट लेकर दूसरे, जबकि मियाँ खान 16,359 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। चिन्योट के 47 देहात को गैस देने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। चंद एक मकामात पर पाइपलाइन डाली गई। नई हुकूमत का साल गुजर जाने के बाद भी काम मुकम्मल नहीं हो सका। आटा हुआ महंगा। हैदराबाद में भी आटे की फ़ी किलो कीमत में 1.5 माह के दौरान 18 रुपए का होशरुबा इजाफा। चक्की मालिकान ने आटे की बढ़ती हुई कीमतों का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। और फैज़ फेस्टिवल अपनी तमाम तर रोनाइयों के साथ ख़त्म हो गया। अलहमरा आर्ट सेंटर की इमारत को फैज़ अहमद फैज़ की तस्वीरों और उनके कलाम पर मबनी बैनर से सजाया गया था। अदब, सियासत, आर्ट, कल्चर, थिएटर और ड्रामा समेत फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबों के 200 से ज़ायद माहिरीन ने इजहार ख्याल किया। शरीफ फैमिली की नवाज शरीफ को लंदन भेजने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कल लंदन रवाना होंगे। एयर एम्बुलेंस मंगल की सुबह ही लाहौर पहुंचेगी। शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा होंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात भी की है। दोनों भाइयों ने लंदन रवानगी से मुतालिक तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से कहा कि इंतजामात मुकम्मल हैं, आप सफर के लिए तैयार हो जाएं, आपके इलाज की जिम्मेदारी मेरी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के
हाथ में है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा कि छोटे भाई होने के नाते आपकी काविशें काबिले तारीफ हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत बहुत छोटे दिल की निकली। दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ को स्टीरॉइड्स की हाई डोज दी जा रही है। नवाज शरीफ को लंदन ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस कल सुबह लाहौर पहुंचेगी। शहबाज शरीफ हर लम्हा बड़े भाई के साथ मौजूद रहेंगे। नवाज शरीफ के ट्रीटमेंट के साथ साथ शहबाज शरीफ अपनी कमर दर्द का इलाज भी करवाएंगे। कमर दर्द भला कर बड़े भाई की रिहाई के लिए बागदौड़ करने पर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की काविशों की तारीफ कर दी। साथ ही PTI को छोटे दिल वाली हुकूमत कह डाला। मियां नवाज शरीफ मंगल को बरास्ता दोहा लंदन पहुंचेंगे। खानदानी जराये के मुताबिक खानदान का कोई फर्द एयरपोर्ट पर नहीं जाएगा। नवाज शरीफ को आम गाड़ी में एयरपोर्ट से हुसैन नवाज के घर एवन फील्ड हाउस लाया जाएगा। फैमिली जराये के मुताबिक मुतल्लिका डॉक्टर्स और अस्पताल से चेकअप के लिए वक्त ले लिया गया है। जराये के मुताबिक शरीफ खानदान ने सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से मीडिया से इलाज की मालूमात खुफिया रखने का फैसला कर लिया। इलाज के मुतालिक मालूमात से शर्ना करने का फैसला भी किया गया है। मियां नवाज शरीफ मंगल को बरास्ता दोहा लंदन पहुंचेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन ऐवान से। गुलाम हुसैन बताएगा, अब तफसीलात को तो खुफिया रखने का कहा गया है, क्या तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं मुंतकिल करने के बाद? जी बिल्कुल, तमाम तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। डॉक्टर से भी टाइम तय कर लिया गया है। मियां नवाज शरीफ जो है वो मंगल की शाम जो है वो लंदन पहुंचेंगे और अभी तक जो है ये कंफर्म टाइम नहीं बताया जा रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि बहुत सारे लोग या वर्कर जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं, इसलिए इसको खुफिया रखा जा रहा है। लेकिन हमें ज़राए ने ये बताया है कि लंदन के करीब जो है एक नवाही टाउन है, उसके जो एयरपोर्ट के ऊपर जो है ये त्यारा लैंड करेगा, जहाँ से जो है वो मियां नवाज शरीफ को जो है वो घर ले जाया जाएगा। और उसके बाद जो है वो पहले डॉक्टर जो है वो घर पर चेक करेंगे, उसके बाद जो है वो उनको जो एक वहाँ पर हाले स्ट्रीट क्लिनिक है वहाँ पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर जो है वो उनका बाकायदा इलाज होगा। और ये भी इतलात फैमिली के अंदर से हमें मिल रही है कि हो सकता है कि उसके चंद रोज बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ को जो डॉक्टरों ने रिकमेंड किया है कि उनका कुछ जो इलाज है वो अमेरिका में होगा, तो फिर उसके बाद उन्हें अमेरिका मुंतकिल करने का जो है वो फैसला किया जाएगा। ताहम अभी तक फैमिली जराए जो है वो इस बात की तस्दीक नहीं करे, लेकिन हमें जराए ने बताया है कि उन्हें जो है वो इसके बाद अमेरिका ले जाया जाएगा। और हुसैन नवाज ने हमें ये भी बताया कि वो नहीं चाहते कि किसी सूरत जो है वो बहुत सारे वर्कर उनके घर पर जमा हो जाएं, इसीलिए उनकी जो लंदन आमद है किस एयरपोर्ट पर रहेंगे वो खुफिया रखा जा रहा है, ताकि वो पहले अपनी फैमिली से मिलें। चूँकि जब से कलसूम नवाज की जो है वफात हुई है, वो पहली दफ़ा जो है वो अपने बेटों से लंदन में जो है वो मिलेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का मामला हुकूमत और नून लीग के दरमियान रस्साकशी जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती कानूनी टीम से राब्ता, अदालती फैसले का जायजा लेकर रिपोर्ट काबीना पेश करने की हिदायत की। दूसरी जानिब नून लीग ने अदालती फैसले पर जल्द अमल दरामद के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त कर दी। जबकि फिरदौस आशिक ऐवान का कहना है कि नवाज शरीफ की मुझे क्यों निकाला की गर्दान अब ख़त्म हो जाएगी। उनका कहना था कि अदालत के फैसले में 80% हुकूमती मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के मामले पर हुकूमत और नून लीग के दरमियान रस्साकशी जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती कानूनी टीम से राबता हुआ, अदालती फैसले का जायजा लेकर रिपोर्ट काबीना में पेश करने की हिदायत की गई। दूसरी जानिब नून लीग ने अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त कर दी है। फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा है कि नवाज शरीफ की मुझे क्यों निकाला की गर्दान अब ख़त्म हो जाएगी। आगे बढ़ें और रुख करें बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के हल्का NA 259 के 29 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नवाबजादा शाहजैन बुगटी 23,234 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि मियां खान 2,359 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जबकि तारिक महमूद कहतरान 175 वोट हासिल कर सके। बलोचिस्तान के हल्का NA 259 के 29 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नवाबजादा शाहजैन बुगटी 23,234 वोट लेकर कामयाब रहे। मियां खान 2,359 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि तारिक महमूद कहतरान 175 वोट हासिल कर सके। बलूचिस्तान के हल्का NA 259 के 29 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन हुआ है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नवाबजादा शाहजैन बुगटी 23,234 वोट लेकर कामयाब हो गए।